नमस्कार साथियों, मैं हूं रामकांत मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर से। साथियों, अभी आपने देखा बिहार में चुनाव हो गया और सरकार भी बन गई, नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन जनता में कोई उत्साह नहीं है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और ये ईवीएम हटाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है देश में। यदि ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है तो और ईवीएम से भाजपा को भी कोई फायदा नहीं है तो हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अगर भाजपा नहीं हटाना चाहती है, चुनाव आयोग भी भाजपा का साथ दे रहा है, जैसा कि अभी मोदी जी चुनाव जीतने के बाद में चुनाव आयोग को ही धन्यवाद दे रहे हैं, एसआईआर को धन्यवाद दे रहे हैं। इससे साफ है कि वो इस व्यवस्था से खुश हैं और वो उसको सही ठहराने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, कवायदे करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, बीच चुनाव में नीतीश जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगनी शुरू हो गई दूसरे चरण के मतदान से पहले। ये क्या था? ये केवल ये दिखावा था कि जैसे लगे लोगों को कि भाजपा डर रही है, भाजपा को लगा है कि वोट उधर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया है तो हम डर गए हैं और ईवीएम बिल्कुल सही है, इसलिए रातों रात वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई नीतीश जी की। उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में आप देखिए चुनाव जीता क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर से इस पर डिबेट कराना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन साथ में ये भी कहलवाना शुरू कर दिया कि नीतीश जी अपने दम पर 85 सीटें जीत लाए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बन पाना उनका मुश्किल है। ये यूट्यूबर पेड यूट्यूबर हैं, ये पैसे लेकर के वीडियो बनाते हैं, दिखावा करते हैं कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इन्होंने सरकार के ईवीएम को सही साबित करने के लिए कम से कम वो जो आलोचना वाला वीडियो भी बना रहे थे उसमें 50 बार कम से कम ये बोले होंगे कि नीतीश जी अपने दम पर 85 सीटें जीत लाए। अगर नीतीश जी अपने दम पर जीत लाए तो फिर भाजपा भी अपने दम पर जीत लाई, तब क्यों? तब फिर ईवीएम सही है? इसका मतलब ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम गलत है और ये सब ईवीएम से जीत रहे हैं। मुझे भी ईवीएम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और देश के किसी भी नागरिक को जो भाजपा से जुड़ा नहीं है या जो सत्ता का मलाई चाट रहा है उसको छोड़ दीजिए। जिसको हृदयहीन है, जिसको देश की कोई परवाह नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं